हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं वो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर और हिस्ट्री का चैप्टर है इकाई थर्ड, चैप्टर फर्स्ट 1970 की रूसी क्रांति के मूल स्रोत। बुक का जो नाम है वो है विश्व इतिहास के मुद्दे 20वीं शताब्दी, मतलब कि इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री और 20th सेंचुरी उस बुक का नाम है। और जो चैप्टर मैंने आपको बता दिया इकाई थर्ड का चैप्टर फर्स्ट 1970 की रूसी क्रांति। तो इसमें जितने भी मैं पॉइंट बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्ज़ाम के लिए, और बहुत शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। इसमें सबसे मेन जो टॉपिक के बेस बताऊंगा कि क्या क्या है। इसमें पहले महत्वपूर्ण बिंदु हैं, पृष्ठभूमि है, फिर उसके कारण है कि किस प्रकार रूसी क्रांति हुई, फिर इसके सबक क्या हुए और निष्कर्ष क्या निकलते हैं इसके। तो उसके बेस पर मैं सारे पॉइंट आपको बताऊँगा। लास्ट तक वीडियो देखना और उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु 20वीं शताब्दी या 20वीं सदी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना, ये जो थी सबसे मेन 20वीं सदी की इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। और नेक्स्ट इसमें रूसी क्रांति के जनक कहे जाने वाले मार्क्सवादी नेता व्लादिमीर लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 को रूस में हुआ। तो इसमें जो भी जनक थे इसके एक तरीके से व्लादिमीर लेनिन का जन्म जो था 22 अप्रैल 1870 को रूस में हुआ। नेक्स्ट है कि रूसी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक लेनिन के नेतृत्व में साल 1917 में रूसी क्रांति हुई। तो सबसे मेन कि किसके नेतृत्व में हुई? कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक लेनिन के नेतृत्व में 1917 में रूसी क्रांति हुई और जिसके बाद 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। नेक्स्ट इसमें 1917 वह दौर था, 1917 का वह दौर जब पूरी दुनिया प्रथम विश्व युद्ध के से जूझ रही थी। तो लेकिन क्रांति के बाद रूस में स्वयं को खुद से अलग, मतलब युद्ध से अलग कर लिया और ये क्रांति नहीं हुई होती तो दुनिया की शक्ल कुछ और ही होती, मतलब कि जो दुनिया की जो शक्ल थी वो कुछ और होती है यदि युद्ध नहीं होता तो। नेक्स्ट इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करते हैं कि पृष्ठभूमि क्या रही इसकी। तो 20वीं सदी के आरंभ में रूस पर जार निकोलस II का शासन था और वह एक तानाशाह था जिसकी नीतियां जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थी। और जब रूस जापान से हार गया तो वर्ष 1905 में जार का विरोध अपने चरम पर आ गया था। तो सबसे मेन कि जार जो था शासन, एक तरीके से जार निकोलस II का जो शासन था, सेकंड का शासन जो था वह तानाशाह था जिसकी नीतियां जनता के बीच में लोकप्रिय नहीं थी। और जब वह जापान से हार गया तो 1905 में जार का विरोध अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। नेक्स्ट 9 जनवरी 1905 को रूसी श्रमिकों का एक जत्था जो था अपने 20 बच्चों के साथ जार को एक ज्ञापन सौंपने के लिए गया, लेकिन पीटर्सबर्ग जो ने उन पर गोलियां बरसा दी गई। ये घटना ब्लडी संडे के नाम से जानी गई। तो इसमें सबसे मेन क्या था, 9 जनवरी 1905 को श्रमिकों का एक जत्था जो था 20 बच्चों के साथ जार को ज्ञापन सौंपने के लिए गया था, मगर जार के जो थे सेंट पीटर्सबर्ग ने उन पर गोलियां बरसा दी और ब्लडी संडे के नाम से जानी गई ये घटना। जार निकोलस समझौता करने को विवश हुआ और अक्टूबर घोषणा पत्र तैयार किया गया और बाद में जार वादों से मुकर गया। मतलब क्या मतलब है, जो भी इस घोषणा पत्र में वादा किया गया था अक्टूबर घोषणा पत्र में, उन वादों से मुकर गया। नेक्स्ट है एक और जार अपने वादों पर टिका नहीं रह सका और ड्यूमा भी रूसी जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर पाया और जनता की परेशानी जो कि तो बनी रही और जनता एक तरीके से परेशानियों से जूझती रही। नेक्स्ट इसमें है कि जो भी पृष्ठभूमि मैंने आपको बताया, अब मैं आपको बताऊंगा कारण क्या थे। कारण भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। पहला जो कारण है, मेन जो कारण मैंने आपके इसमें दे रखे हैं, लिखे हुए हैं आपके लिए, इसके अलावा कुछ समझाने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मैंने मेन पॉइंट बताया। इसमें भूमि सुधार की विफलता, इसमें क्या हो, भूमि सुधार विफलता हो चुकी थी और 1861 में दासता को तो ख़त्म कर दिया गया और फिर भी किसान की स्थिति सुधर नहीं सकी। जो किसान की स्थिति थी वो ऐसी ही बनी हुई थी और किसान जो थे एक तरीके से गरीबी का शिकार हो चुके थे, बेरोजगारी का शिकार हो चुके थे, कई समस्याओं के सामने खड़ी हो गई थी। नेक्स्ट है श्रमिकों की चिंताजनक स्थिति। रूस के अधिक से ज़्यादा पूंजी विदेशों से आई थी जिनका श्रमिकों की स्थिति से कोई लेना देना नहीं था और रूसी पूंजीपति ने मजदूरों के मूल्य श्रम को घटा दिया और जिससे मजदूरों के ऊपर एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट है दमन की कठोर नीतियाँ। जार निकोलस द्वितीय अभी भी राजाओं के द्वितीय शासन के सिद्धांत पर विश्वास रखता था और अपने विरोध में उठने वाली आवाज़ों को दबा देता था और समाजवाद का एक तरीके से प्रसार हुआ और 1905 की क्रांति जो थी वो एक तरीके से
इसमें हुई और ये भी एक तरीके से कारण बना। मध्य वर्ग के विचारों को में परिवर्तन, अब क्या हुआ, मध्य विचारों का परिवर्तन आ गया। जिस प्रकार फ्रांस की क्रांति का श्रेय फ्रांस के दार्शनिक शिक्षित वर्गों को प्राप्त था, उसी प्रकार रूस में भी क्रांति के वेग को इसी प्रकार के संबंध में एक तरीके से रखने वाले लोगों के तीव्र गति से ले गया। मतलब जो रूसी क्रांति चल रही थी एक तरीके तीव्र गति से उठती गई। तो पहले मैंने आपको बताया इसमें श्रमिकों की सुधारों की विफलता, श्रमिकों की चिंताजनक स्थिति, दमन की कठोर नीतियाँ और मध्यम वर्ग के विचारों में परिवर्तन। तो आप इसको और भी एक्सप्लेन कर सकते हो और मैंने मेन पॉइंट बता दिए आपको। नेक्स्ट है रूसी क्रांति के सबक। ये सबक क्या हुआ है, तो पहली बार तो श्रमिकों के एक तरीके सत्ता में जो था सत्ता में आ चुके थे। तो इसमें सबसे मेन पॉइंट पहला बताऊँगा मैं आपको कि अभिजात वर्ग और चर्च के निरंकुशता का अंत हुआ और कम्युनिस्ट दार्शनिक और समाजवादी विचारधारा विजय हुई, जिसमें पहली बार श्रमिकों को सत्ता में आई और जाति, रंग और लिंग के आधार पर भेदभाव का अंत कर दिया गया कि रोजगार जितने भी है सबको मिलेगा और किसी के साथ भेदभाव जाति, रंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, सबको सम्मान हक दिया जाएगा। सोवियत राष्ट्रीय संघ का निर्माण हुआ और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांति बढ़ावा देने के लिए कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का गठन किया गया। नेक्स्ट है जो काम नहीं कर सकता उसे खाने का अधिकार नहीं था। इस सिद्धांत को बल मिला और श्रमिकों को समान दृष्टि से देखना, मतलब कि जितने भी श्रमिक थे उनको एक समान दृष्टि से देखा गया। नेक्स्ट निष्कर्ष के निकले, विश्व में एक वैकल्पिक व्यवस्था की स्थापना के प्रथम प्रयास के रूप में वैश्विक क्रांति हमेशा एक प्रेरणा स्रोत बनी रही और दरअसल समाजवादी लोकतंत्र का भारत में महत्व है। और आपको पता ही है कि लोकतंत्र का जो महत्व भारत में है, क्योंकि आज देश और समाज कल्याण के नाम पर व्यक्ति अधिकारों को दबाने की प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है। समाज में अंतिम जन तक सरकार की पहुंच और सबको रोजगार देना एक तरीके से आज भी जारी है और हमेशा आगे तक रहेगा। तो स्टूडेंट मैंने इसमें बताया आपको कि इसके कारण क्या थे और कारण के बाद मैंने आपको बताया कि इसके महत्वपूर्ण बिंदु, पृष्ठभूमि, कारण, सबक, ये सारे मैंने आपको शॉर्ट तरीके बताए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।